सो है एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लिसिट इन्हांसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लोग अपने कस्टम प्रोग्राम के अंदर भी अगर आप चाहते हैं कि एक्सप्लिसिट इन्हांसमेंट का प्रैक्टिस कर पाएँ तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर हम पिछले पोर्शन में क्या डिस्कस किए थे उस पर जाएँ तो हम लोग क्या किए थे, सिस्टम पे गए थे, स्टेटस पे गए थे, यहाँ से हम लोग स्क्रीन नंबर पे क्लिक किए और यहाँ PAI के अंदर हमारे पास एक मॉड्यूल है जिसके अंदर जाके हम लोगों ने अपना इन्हांसमेंट लगाया था। अब देखिए, इसके अलावा हमने ये डिस्कस किया था कि इन्हांसमेंट सेक्शन जो होता है वो बहुत क्रूशियल होता है और इसके अंदर आपको क्या होगा, कुछ डिफ़ॉल्ट कोड भी मिलेंगे और उन डिफ़ॉल्ट कोड के अंदर आप चाहें तो चेंज ला सकते हैं एक और नया एक्सप्लिसिट सेक्शन क्रिएट करके। इसके अलावा हमने लास्ट में ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जो स्पोर्ट्स होता है बेसिकली वो हमारे पास क्या होता है, कंटेनर होता है एक्सप्लिसिट इन्हांसमेंट के लिए, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमारा इन्हांसमेंट पॉइंट और सेक्शन होता है। अब ज़रा देखिए, आपसे कोई ये पूछता है कि क्या आप किसी कस्टम प्रोग्राम के अंदर भी अपना इन्हांसमेंट एक्सप्लिसिट इन्हांसमेंट लगा सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। वो आज हम लोग देखेंगे कैसे। मैं एक रिक्वायरमेंट लेता हूँ कैलकुलेटर प्रोग्राम का और उसे हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। मैं चलता हूँ SE38 में और यहाँ चल के ZAR_KLC और मैं एक कैलकुलेटर प्रोग्राम बना लेता हूँ। कैलकुलेटर प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड एक्सप्लिसिट इन्हांसमेंट्स। टाइप में दे देते हैं एग्जीक्यूटेबल। ठीक है। अब देखिए, इस कैलकुलेटर प्रोग्राम के लिए एक आउटपुट चाहिए होगा, तो एक आउटपुट बना लेते हैं LV_आउटपुट, जिसका लेंथ 3 दे दिया, टाइप नेचुरल नंबर। और यूजर से हम दो इनपुट ले लेते हैं पैरामीटर्स P_input1, इसका लेंथ सपोज मैं 2 दे देता हूँ, टाइप नेचुरल नंबर। फिर एक और पैरामीटर्स ले लेते हैं P_input2, इसका भी लेंथ 2 दे देता हूँ, टाइप नेचुरल नंबर। अब इसको एक्टिवेट करते हैं और अगर एग्जीक्यूट करें तो यहाँ देखिए P_input1 और P_input2 आ रहा है। तो इसका नेमिंग जाकर चेंज कर देते हैं हम लोग टेक्स्ट एलिमेंट्स में, सिलेक्शन टेक्स्ट, और यहाँ दे दिया मैंने input1 और यहाँ दे दिया input2। इसको एक्टिवेट कर दीजिए यहाँ से और वापस चलिए। तो पहले हम लोग सम डिस्प्ले करते हैं। यहाँ मैंने दे दिया स्टार और सपोज मैं यहाँ डिस्प्ले करना चाहता हूँ सम ऑफ 2 नंबर्स। तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, LV_आउटपुट इज इक्वल टू P_input1 प्लस P_input2 और इसको डिस्प्ले कर देते हैं, राइट। हाँ, द सम ऑफ गिवन नंबर्स, इसकी वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे। और एक और काम कर देते हैं, इसको स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन में कर देते हैं ताकि F8 प्रेस करने के बाद ही एग्जीक्यूट हो। परफेक्ट है। अब देखिए, अगर मैं इसको डिस्प्ले करूं तो यहाँ सपोज मैं इनपुट देता हूँ 10 और यहाँ इनपुट दे दिया 20 और मैं एग्जीक्यूट करता हूँ ज़रा, तो यहाँ आउटपुट मुझे 30 मिल रहा है। परफेक्ट है। अब यहाँ से हमारी आज की रिक्वायरमेंट शुरू होती है। मेरा यूजर क्या चाहता है, यूजर चाहता है कि उसे सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन भी दिखाई दे और हम लोग इसके लिए क्या करना चाहते हैं, एक्सप्लिसिट इन्हांसमेंट यूज़ करना चाहते हैं। इम्प्लिसिट को मैंने ऑलरेडी कस्टम प्रोग्राम के अंदर कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं वो दिखा दिया था। अब एक्सप्लिसिट सपोज अगर मुझे यूज करना हो तो वो हम कैसे करेंगे, आज हम लोग वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आप ज़रा अगर इस एक्सप्लिसिट के अंदर देखें तो या चाहे वो इन्हांसमेंट पॉइंट हो या इन्हांसमेंट सेक्शन हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्पोर्ट्स बना हुआ है जो कि क्या हमारे पास कंटेनर होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक कंटेनर बनाना होगा। तो ये हम कैसे बनाएंगे, यहाँ आते हैं, कंटेनर हम लोग बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, पॉइंट बनाएंगे और फिर उस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, अपना एक्सप्लिसिट इन्हांसमेंट क्रिएट करेंगे। तो देखिए, आप यहाँ आपको जहाँ बनाना है उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ आपके पास एक बटन है एडिट। उसके बाद आप इन्हांसमेंट ऑपरेशन में जाएंगे और
क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, इन्हांसमेंट के लिए पॉइंट और सेक्शन का ऑप्शन आ गया। हम लोग यहाँ पे स्पोर्ट पहले क्रिएट कर लेंगे जो कि हमारा कंटेनर होता है, तो स्पोर्ट नेम दे दिया और इसको मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ आके हम लोग अपने लिए एक पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं, ZAR इन्हांसमेंट अंडरस्कोर पॉइंट। परफेक्ट है, और मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ से आप अपना पैकेज और ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट असाइन कर लीजिए। अब ज़रा इसको देखिए, इन्हांसमेंट पॉइंट, फिर आपका यहाँ स्टैंडर्ड नेम स्पेस है क्योंकि एसपी की तरफ से हमारा ये कस्टम नेम स्पेस हो गया, फिर स्पोर्ट्स और ये पर्टिकुलर स्पॉट का नेम। अब इसे आप लोग क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट कर दिया और हम लोग इसे क्या कर देते हैं, अब इसे हम लोग एज ए स्टैंडर्ड प्रोग्राम की तरह ट्रीट करना चाहते हैं ताकि हम लोग को ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसे रीड मोड पे कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे अपना इन्हांसमेंट पॉइंट पे अपना क्या करेंगे, इन्हांसमेंट लगाएंगे। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, इन्हांसमेंट ऑपरेशन, ओके सॉरी, इस पर पहले क्लिक कीजिए और यहाँ आपने क्या कीजिएगा, इन्हांस बटन पे क्लिक कीजिए तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या हो गया, हमारा एरो आ गया। अब इस पर राइट क्लिक कीजिए, इन्हांसमेंट ऑपरेशन और क्रिएट इम्प्लीमेंटेशन। तो आप जो नेम देना चाहे यहाँ दे दिए, सपोज मैं ZAR अंडरस्कोर एक्सप्लिसिट अंडरस्कोर 06 दे रहा हूँ और एक्सप्लिसिट इन्हांसमेंट इन कस्टम प्रोग्राम, कस्टम प्रोग्राम, इंटर प्रेस कीजिए। परफेक्ट है, तो यहाँ देखिए आपके पास क्या हो गया, आपका इन्हांसमेंट आ गया। अब मैं यहाँ सबसे पहले सब्ट्रैक्शन दिखा देता हूँ, सब्ट्रैक्शन, और मैं यहाँ क्या कर दूंगा, LV अंडरस्कोर आउटपुट इज इक्वल टू P अंडरस्कोर इनपुट 1 माइनस P अंडरस्कोर इनपुट 2, और हम लोग इसे क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे, राइट। द डिफरेंस बिटवीन द गिवन नंबर्स इज, ये हमारा क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। तो LV अंडरस्कोर आउटपुट ये हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया, और मल्टीप्लिकेशन भी दिखा देते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, LV अंडरस्कोर आउटपुट इज इक्वल टू P अंडरस्कोर इनपुट 1 इंटू P अंडरस्कोर इनपुट 2, और इसे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ डिस्प्ले कर देंगे। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द गिवन नंबर्स LV अंडरस्कोर आउटपुट। अब इसे कर दीजिए एक्टिवेट। परफेक्ट है, हमारा क्या हुआ, हमने इन्हांसमेंट अपना लगा दिया। अब प्रोग्राम मेरा क्या था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रोग्राम सम डिस्प्ले कर रहा था, लेकिन हम अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सप्लिसिट इन्हांसमेंट का यूज़ कर रहे हैं। अब ज़रा गौर से देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे तो इन्हांसमेंट पॉइंट आपका क्रिएट हो गया था और हम लोग ऐसे ही क्या कर रहे थे, जो उसका यूज करके अपना इन्हांसमेंट लगा रहे थे। अब ज़रा इसे एग्जीक्यूट करते हैं और मैं 20 और 10 इनपुट देता हूँ, सपोज 5 ही देता हूँ। अब ठीक है, अब ज़रा इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहला देखिए, सम भी मेरा आ गया, डिफरेंस भी आ गया, और क्या आया, मल्टीप्लिकेशन भी आ जा रहा है। तो परफेक्ट है। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना एक्सप्लिसिट इन्हांसमेंट को भी हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने कस्टम प्रोग्राम के अंदर। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट स्टैंडर्ड प्रोग्राम के अंदर अगर कुछ चेंज ला रहे हैं और उस तरह उससे क्या हो सकता है, आपके पूरे सिस्टम के लिए वो रिस्की हो सकता है। इसीलिए हमेशा ये प्रीफर आप लोग कीजिए कि आप लोग क्या कीजिए, अपने कस्टम प्रोग्राम के अंदर अपने इन्हांसमेंट्स को प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट आपके पास आती है तो ही आप लोग अपने जो स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर छेड़छाड़ कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप लोग एक्सप्लिसिट इन्हांसमेंट यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो स्पोर्ट्स है, ये क्या होता है, हमारे पास कंटेनर होता है, और इसी कंटेनर के अंदर क्या होता है, हमारा बेसिकली पॉइंट और सेक्शन स्टोर हुआ रहता है।
तो ठीक है, ये हमारा ख़त्म होता है आज से एक्सप्लिसिट इन्हांसमेंट। अब अगला टाइप का जो इन्हांसमेंट है वो हम लोग अगले पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।